J&K नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट ने अपनी बैठक का एक आयोजन किया, जिसमें लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए उन्हें सरकार के समक्ष रखा, जिसमें अस्थायी कर्मियों को नियमित करने, आंगनवाड़ी व आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने, सभी विभागीय पदोन्नति करने, सभी विभागों में रीऑर्गेनाइजेशन करने व SRO 43 के तहत पेंडिंग मामलों का निपटान करना शामिल है। तो हम जो चाहे अकेले जो है वो चाहे ही नहीं, कुदरत का नियम ही ऐसा कि अगर पेड़ सारे काट दिए जाएं तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट, आज हमने जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की यहाँ पे एक कन्वेंशन रखा है, जिसमें इससे पहले जो है एक वर्किंग कमेटी की गई, जो हमारे कोर कमेटी है उसमें एक वर्किंग इजलास हुआ है। तो उसमें ये तय पाया था कि हम एक कन्वेंशन रखेंगे जिसमें जो सारे इश्यूज़ हैं एम्प्लॉइज़ के, चाहे वो हमारे रेगुलाइजेशन जो है हमारे डेली वेजर्स की। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे डेली वेजर जो हैं वो सड़कों पे हैं, बड़ी देर से हैं और बड़ी शिद्दत से वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर अभी तक गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर नहीं है उनके इशू को सेटल करने के लिए। तो आज ये कन्वेंशन यहाँ JK नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की तरफ से रखा गया है कि उनके इश्यूज़ को इमीडिएट जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उनके लिए एक लाई जाए, ताकि वो जो बड़ा बर्निंग इशू है उसको सेटल किया जाए। और इसके साथ साथ में हम जानते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वो भी बड़ी देर से और बड़ी लीस्ट अमाउंट पे काम करते हैं। क्या गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं है कि ये रात दिन काम करते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रगल में है, और ये आपके पूरे प्रोग्राम को जो है वो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, चाहे हमारे UT गवर्नमेंट का है, उसको जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इनकी जो वेजेज़ है, इनकी जो ऑनरेरियम है, उसको इन्हांस किया जाना चाहिए। तो हमारी आज यहाँ ये बड़ी पुरजोर डिमांड रही है कि उनके जो ऑनरेरियम है उसको इन्हांस किया जाए और उनके लिए भी एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी देखी जाए। और इसके साथ साथ में हमारे कुछ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल और एकेडमिक और कंसल्टेंट एम्प्लॉइज़ हैं, और चाहे वो PPP में है, चाहे VTIP में है, उनके लिए भी हमने यहाँ पे आज एक रेजोल्यूशन पास किया है कि उनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो भी 10-20 साल से जो है कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उनकी इन्हांसमेंट भी हो जाए। और DPC हमारी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारी जो हैं उनकी DPC नहीं हुई है, और ये जो स्टैग्नेशन है हम सब लोग जानते हैं ये काज ऑफ कैंसर बना हुआ है, और DPC रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी मौका मिलेगा आगे जाने का, अपनी सैलरी और अपनी सर्विसेज दूसरी जगह देने के लिए। तो हमारी आज ये पुरजोर गुजारिश है डिपार्टमेंट से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब से, उनसे हमारी गुजारिश है कि जो हम रेजोल्यूशन यहाँ पास कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के हित में है, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ को जो है वो मशीनरी के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं, और उनके इश्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट का हक बनता है कि उनके इश्यूज़ को सेटल करना है और उनको देखना। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के इश्यूज़, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हमारी वजह से आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और रात दिन मुलाजमों से काम लिया जाता है, तो इनके जो इश्यूज़ हैं उनको भी सेटल करना ज़रूरी बनता है। थैंक यू। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.